शुरुआत इतनी पॉजिटिविटी के साथ में हो कि पूरा दिन चाहे जितना भी काम करा लो, आप कर भी लोगे और करने के बाद में आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की 5:15 का टाइम हो रहा है और आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर करूंगी। और आज का जो वीडियो है वो डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि श्रद्धा, बहुत दिन से आपने अपनी जो अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन है वो शेयर नहीं करी, प्लीज़ शेयर करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप जो वीडियो डालते हो उस वीडियो को देख के हमारे घर के सारे काम हो जाते हैं। तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं करी थी। तो आज बच्चों का स्कूल है और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 5:15 बस मैं भी उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद में बस मैंने मुँह हाथ धोया, ब्रश किया है और अपने बाल जो है वो बना के और सीधे आ गई हूँ अपने किचन में। सबसे पहली बात कि सुबह उठना ज़रूरी क्यों है, और दूसरी चीज़ कि यदि सुबह जल्दी उठ भी जाएं, सपोज कि आप किसी वीडियो को देख के मोटिवेट हो गए, आपको खुद को अंदर से फील हुआ कि नहीं यार सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो जल्दी उठ भी गए, लेकिन अब उठने के बाद में हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें कि पूरा दिन एनर्जी बनी रहे और उठने के बाद में हमें आलस भी फील ना हो। तो देखिए मैं किस तरीके से करती हूँ, पूरे वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताती जाऊँगी। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना, बिना कोई भी पार्ट मिस किए हुए। तो यहाँ पर किचन में आई हूँ और सुबह उठते से ही मेरी आदत है कि मैं उठते से ही गर्म पानी पीती हूँ। तो इसका जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें मैंने अपनी जो इवनिंग टू नाइट रूटीन थी वो शेयर करी थी। दिन को यदि आपको प्रोडक्टिव बनाना है, पूरे दिन आपको एक एनर्जी के साथ में काम करना है, तो कुछ प्रिपरेशन जो है वो आपको एक दिन पहले करनी होती है, कुछ प्लानिंग आपको एक दिन पहले करनी होती है, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में ज़रूर मेंशन करती हूँ। तो इसका जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें मैंने अपनी नाइट रूटीन शेयर करी थी। तो रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए मैं क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ उसके लिए आप मेरा प्रीवियस व्लॉग ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर अभी मुझे पानी पीना है। तो पानी ऐसा है कि कई बार मैं जैसे गर्म पानी, प्लेन जो वाटर होता है वो मैं पी लेती हूँ, कई बार उसके अंदर मैं नींबू निचोड़ के वो भी पी लेती हूँ। और कल रात को मैंने 1 लोटा भर पानी के अंदर 1 चम्मच भर के जो जीरा रहता है वो मैंने डाला था। तो मैं कई बार जीरा वाटर जो है वो भी पीती हूँ, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा गर्म करती हूँ, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा। और सुबह सुबह गर्म पानी या फिर जीरा वाटर या जैसे कि नींबू वाला जो पानी रहता है ना, उसके पीने के फ़ायदे क्या हैं? पीना चाहिए सभी लोग बोलते हैं, कुछ लोग फ़ायदे जो है वो बताते भी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो यहाँ पर बस मैंने पानी गर्म कर लिया है, जीरा वाटर, और अब ये जो बचा हुआ जो पानी था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और इसको मैं ढक के साइड में रख दूँगी। अब ये कि सुबह सुबह मतलब जो मेरे काम होते हैं, काम करते करते 2 या 3 ग्लास भर के पानी, मतलब 2 तो मैं मिनिमम कह रही हूँ, और मैक्सिमम 3 से 4 ग्लास वाटर मैं पीती ही पीती हूँ। अब ये कि प्यास आपको लगे या ना लगे, आपको पानी ज़रूर पीना है। पानी पीने से क्या होगा कि एक तो आपकी बॉडी जो होती है वो डिटॉक्स हो जाती है। गर्म पानी यदि आप नॉर्मल पानी पिएंगे ना तो आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन यदि आप सुबह सुबह 1-2 ग्लास भर के गर्म पानी पिएंगे ना, थोड़ा सा गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मैं बोल रही हूँ, वो यदि आप गर्म पानी पिएंगे ना, तो उससे आपको खुद को, जैसे ही पानी आपके पेट में जाएगा ना, तो आपको खुद को एक फीलिंग होने लगेगी कि हाँ, पेट के अंदर कुछ ना कुछ तो आपको महसूस होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको जो पानी है वो बैठ के पीना है और सिप सिप करके पानी पीना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा है ना, जो अपने काम जब आप स्टार्ट करते हैं उसके कुछ देर पहले उठना ज़रूरी है। यदि आप बिल्कुल एंड टाइम पे उठोगे, जैसे कि मेरे बच्चों की स्कूल की बस जो है वो आती है 6:30 बजे, और यदि मैं 6 बजे उठूँगी या पौने 6 बजे उठूँगी ना, तो मुझे फिर अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं जैसे ही उठूँगी ना तो उठते से ही मुझे बस इतने सारे काम जो है वो दिख जाएंगे। बच्चों को उठाना है, उनके लिए दूध नाश्ता बनाना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, तो फिर मैं अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाऊँगी। फिर होगा क्या, ऐसे में फिर आप जो काम है वो तो कर लोगे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है। और जैसे ही आप बच्चों को स्कूल भेज के जैसे ही गेट बंद करोगे, तो उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर के सोफ़े, चेयर और बेड दिखेंगे। फिर आपके अंदर जो काम करने की एनर्जी है ना वो नहीं रहेगी। तो मैं उसी का ही आपको आज सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी पिया 1 गिलास भर के। गर्म पानी पीने के बाद में आपको जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको योगा एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पर आज मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वही है ना कि मेरी भी रूटीन कुछ दिन से डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट का प्राणायाम करा था। प्राणायाम आपको ज़रूर करना है। जब आप 1-2 ग्लास भर के गर्म पानी पीने के बाद में प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, ये चीज़ें करते हो ना, तो उसके बाद में आपका जो गट प्रॉब्लम है, जैसे कि होता है ना किसी किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से हमें
खुद को मतलब है ना आलसपन फील होता है। ठीक है, आलसपन जो हमारे अंदर जो लेज़ीनेस होता है ना, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो उसमें एक जो बड़ा कारण जो होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन या फिर इंडाइजेशन। विहान, ओ बेटा उठो, विहान, उठो बेटा उठो, लेट हो जाएगा स्कूल। तो एक एक करके हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको कुछ ना कुछ रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब सभी चीज़ों का जो ट्रीटमेंट होता है या फिर जो सॉल्यूशन होता है वो डॉक्टर या मेडिसिन नहीं होती है। पहले हमें अपने खुद के लेवल पर चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करनी है। यदि नहीं हो पा रहा है, चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि जैसे ना बहुत ज़्यादा हम लेडीज़ को मतलब प्रॉब्लम होती है आफ्टर 30 के बाद में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है उसके बाद में पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, पैरों में बहुत दर्द होता है। मतलब घंटे 2 घंटे भी हम खड़े नहीं रह पाते हैं। किचन में कंटिन्यूस काम करेंगे तो पैर दर्द होने लग जाते हैं। पैरों की जो एड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो उसका जो मेन कारण होता है वो होता है विटामिन B12 की कमी। तो मैंने बोला भी था कि उसके लिए टैबलेट्स आती है, लेकिन हाँ, कुछ भी करने के पहले आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है। क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि श्रद्धा तुम कौन सी टैबलेट लेती हो या फिर कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी आपको बोलूँगी नहीं कि मैं बोलूँ और आप काम कर लो। आपको जब आप कोई मेडिसिन है, इंजेक्शन है, ऐसी कुछ भी चीज़ ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है। क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। पहले टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट के बाद में किस चीज़ की कमी है, कितनी कमी है, उसके अकॉर्डिंग टैबलेट जो है वो रिकमेंड की जाती है। तो मेरी बॉडी अलग है, आप सबकी जो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है। तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी काम नहीं करना है। यहाँ पर जो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, कुछ जो आपको एडवाइस यहाँ पर दे रही हूँ, वो दे रही हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको आपको रिजॉल्व करनी है, उनको आपको सॉल्व करना है घर पर ही। तो मैं उसका आपको बता रही हूँ कि जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट जो है आपको भारी भारी सा रहता है, पेट में हमेशा गैस या एसिडिटी रहती है, तो उसकी वजह से भी बहुत आलस आता है। तो सुबह सुबह आपको 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना है और थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करना है। स्पेशली प्राणायाम आपको ज़रूर करना है। प्राणायाम से क्या होता है, 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको पता होगा कि हमको जो उबासी आती है वो उबासी क्यों आती है। उबासी हमें इसलिए आती है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा भी कम होने लगता है ना, तब हम उबासी लेते हैं। और उबासी जब लेते हैं ना, तो बहुत सारी एयर जो होती है वो एक साथ में हमारे अंदर जाती है। तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वो थोड़ी सी पूरी हो जाती है। यही कारण होता है, ठीक है, उबासी का। बाकी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पता है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। मुझे जितनी चीज़ें पता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अब जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो हमें क्या करना है कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो हमको डीप ब्रीदिंग करनी है। मतलब एक लंबी गहरी सांस लेनी है। उससे क्या होगा, जब आप लंबी गहरी सांस लोगे ना, तो बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो हमारे अंदर जाएगी। और बहुत सारे, जैसे आपने लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि हमें सुबह सुबह ना वॉक करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, और वो भी गार्डन में करनी चाहिए। तो उसका कारण क्या होता है, जो प्लांट्स, गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ऑक्सीजन होती है। तो जब हम सुबह सुबह वॉकिंग गार्डन में करेंगे ना, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा। तो उससे हमारे शरीर के अंदर आलस जो है वो आलस हो गया, स्ट्रेस हो गया है, ये चीज़ें कम होगी। तो उन सब का जो रीज़न है ना, वो एक ही रीज़न है कि आपको ऑक्सीजन जो है अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करनी है। उसके लिए आपको चाहे एक्सरसाइज करनी पड़े, मेडिटेशन करनी पड़े, चाहे आपको वॉकिंग करनी पड़े, आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और गर्म पानी आपको सुबह सुबह पीना है। ये 2 चीज़ें यदि आप करेंगे ना, तो आपका जो दिन होगा वो आप खुद धीरे धीरे आप करेंगे, आपको पता चलेगा कि जो आपकी रूटीन है ना उसमें बदलाव आने लग गया है। जो आपके अंदर आलस था वो धीरे धीरे कम होने लग गया है। जो आपका स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होने लग गया है। आपका जो डाइजेशन है, आपकी जो गट है, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी है। लेकिन इन सब में थोड़ा सा टाइम जाता है। 1 या 2 दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, बातों बातों में बच्चे जो थे वो मेरे स्कूल जा चुके थे। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे 11 बजे आ जाते हैं। तो मुझे टिफ़िन वगैरह कुछ भी बनाना नहीं था। तो मैं 5:15 बजे उठी थी, तो मुझे टाइम मिल गया था, अच्छा खासा आधे घंटे का टाइम मिला था। 15 मिनट मैंने योगा मेडिटेशन करी थी। उसके बाद में बीच में मैं 5-10 मिनट बेड भी गई थी। उसके बाद में जो छोटे मोटे काम होते हैं कि घर में थोड़ा सा डस्टिंग क्लीनिंग का काम करना है, झाड़ू निकालना है, वो मैंने काम किया। उसके बाद में बच्चों की वही पानी की बॉटल भरनी है, उनको चाय वगैरह बना के दी थी। रात को जो मैंने एलमंड्स वगैरह भिगो के रखे थे, तो बच्चों को मैंने वो दिए थे, क्योंकि वो बाकी सुबह कुछ भी खा के नहीं जाते हैं। तो बस ये सब करने के बाद में फिर मैंने चाय जो थी वो बच्चों के साथ में पी ली थी। लेकिन उसके बाद में मेरे हस्बैंड उठे थे, तो मैंने फिर से चाय बनाई थी। तो उन्होंने चाय पी, उसके साथ में मतलब ज़रा सी चाय मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि साथ में यही है ना कि साथ में बैठने का मौका
मौका भी मिल जाता है चाय के बहाने। चाय पीने के बाद में मैं गई थी सीधे नहाने के लिए और अब लगी हूँ काम पर। तो मुझे जो डाउट था ना वो सही निकला। जो पिलो कवर है ना वो तो स्टैंडर्ड साइज़ के जैसे रहते हैं ना, मीडियम साइज़ के, वो है ना एकदम छोटे ना ही एकदम बड़े वाले, मीडियम साइज़ के, तो वो एकदम परफेक्ट आ गए। लेकिन ये बेडशीट अभी मैंने थोड़ी सी मतलब कॉर्नर्स पे लगा के देखी ना, तो ये जो बेडशीट है वो बड़ी है। एक्चुअली जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी ना तो उसके ऊपर जो इसका रहता है ना डिस्क्रिप्शन जो लिखा रहता है प्रोडक्ट की, जो पूरी डिटेल लिखी रहती है, तो उस पर ये लिखा हुआ था डबल साइज, मतलब डबल बेड का। अब डबल बेड ऐसा है कि ये भी डबल बेड ही और मेरे रूम का जो बेड है ना वो भी डबल बेड ही है। बट अब मेरा जो बेडरूम का जो बेड है वो है 6 साढ़े 6, उसकी जो साइज़ है ना वो 6 साढ़े 6 की है। और ये वाला जो मैट्रेस है ना इसकी जो साइज़ है वो है 5 साढ़े 5 की, ठीक है। तो अब उसमें डबल बेड लिखा था तो मैं कंफ्यूज थी। अब मेरे पास तो फिर दोनों ही ऑप्शन है, क्योंकि ये वाला बेड भी है और वो वाला भी है। तो अगर इधर नहीं आएगा तो मैं उधर लगा दूंगी, तब ये जो बेडशीट है ना वो जाएगी उस वाले रूम में। यहाँ पर तो ये बड़ी हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे रूम के जो पिलोज़ है ना वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के, तो उसके ऊपर ये पिलो कवर नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए ना बिल्कुल जो बड़े साइज़ के जो आते हैं ना, जम्बो साइज़ के, वो वाले पिलो कवर जो है ना वो एकदम परफेक्ट जाते हैं। तो अब सोच रही हूँ कि इधर के जो पिलोज़ है वो उधर शिफ्ट कर देती हूँ और उधर वाले जो पिलो है वो मुझे इधर लाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये वाली बेडशीट जो है वो हो जाएगी हमारी। बच्चे थोड़े से अपसेट होंगे क्योंकि बहुत एक्साइटेड था विहान कि इस रूम में देखूँगी एक और बेडशीट मैं ऑर्डर करूँगी उनके पसंद की ही। लेकिन हाँ, अब मुझे तो समझ के साइज़ जो है वो लानी पड़ेगी। जो किंग साइज़ होता है ना वो 6 साढ़े 6 होता है, और जो क्वीन साइज़ होता है, क्वीन साइज़, वो होता है 5 साढ़े 5। तो मुझे क्वीन साइज़ का जो क्वीन साइज़ की जो बेडशीट है ना वो ऑर्डर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मेरे रूम में जाते हैं, वहाँ पर इसको लगा के दिखाती हूँ। तो मुझे वैसे ना लाइट कलर की बेडशीट ही ज़्यादा पसंद आती है, तो मुझे इस तरीके की बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज करने का सोचा था बच्चों के रूम के लिए, लेकिन वही है कि अब बच्चों के रूम के अंदर तो ये बेडशीट आएगी नहीं। बच्चे बहुत गुस्सा करेंगे आने के बाद में। जैसे ही वो मेरे रूम में बेडशीट लगी हुई देखेंगे ना तो उन्हें गुस्सा आएगा ही आएगा कि मम्मी पिछली बार भी आपने जो बेडशीट मंगाई थी ना हमारे रूम के लिए, वो भी आपने आपके रूम में लगा दी, और इस बार जो बेडशीट मंगाई वो भी आप आपके ही रूम में लगा रहे हो। तो इस बार मुझे बहुत सोच समझ के, देख के, जांच परख करके और एक बेडशीट बच्चों के रूम के लिए मंगानी है। और ये वाली जो बेडशीट अभी आप देख रहे हैं ये भी मैंने मीशो से ही मंगाई थी। काफ़ी टाइम हो गया, दिवाली के पहले मैंने मंगाई थी और तब से मैं रेगुलर इसका मतलब इसे लगाती हूँ। तो कपड़ा इसका अच्छा है, प्योर कॉटन का तो नहीं है, मिक्स है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। कलर वगैरह काफ़ी पसंद आया मुझे, और मतलब मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आती है ये वाली बेडशीट भी। तो यहाँ पर बस मैंने बेडशीट हटा दी है, उसके बाद में मैट्रेस को थोड़ा बहुत मैंने क्लीन किया और अब यहाँ पे मैं लगा के देख रही हूँ। तो खैर यहाँ पर तो आ जाएगी, क्योंकि इसके पहले जो बेडशीट लगी हुई थी ना वो भी बिल्कुल इसी के साइज़ की थी, तो अच्छी लग रही है। मतलब हमेशा आपने मेरे रूम में लाइट कलर की बेडशीट देखी होगी, इस बार थोड़ा सा मैंने चेंज किया। तब आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो पहले मैं बेडशीट लगाती थी वो ज़्यादा अच्छी है या फिर ये वाली अच्छी है। लेकिन हाँ, ये तो है कि आप कभी कभी कुछ बदलाव अपने घर के अंदर अपने रूम में करते हैं ना, तो वो अच्छा तो लगता है। तो खैर अच्छी लग रही है बेडशीट, कलर काफ़ी इसका अच्छा है। और बाकी तो बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो सुबह-सुबह बच्चों के जाने के बाद में ये कि मैं मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठती हूँ, खाली चाय वगैरह पीती हूँ, उतनी ही देर बैठती हूँ, 15 या 20 मिनट समझ लो। और बस उस 15-20 मिनट में आराम से बैठ के हम हस्बैंड वाइफ बैठ के बातें भी कर लेते हैं और चाय वगैरह पीना भी हो जाता है। उसके बाद में मैं सीधे काम पर ही लगती हूँ। तो चाहूँ तो उसके बाद बैठ भी सकते हैं, लेकिन वही ना कि अगर मैं लेट भी करूँगी ना, तो आगे नुकसान मेरा ही है। और यदि काम मेरे जल्दी टाइम से हो जाएँगे तो फिर मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा दिन को। और मैं तो वैसे भी देखो यूट्यूब का ये काम करती हूँ, और बाकी इसके अलावा आजकल मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ के भी काम करती हूँ, तो उन सब में मुझे समय चाहिए होता है। अगर मैं आराम से बैठ के लेट काम करूँगी ना तो फिर मुझे उन सब के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये कि थोड़ा-सा अपने खुद के लिए टाइम देना ज़रूरी है, और वो टाइम आप तभी दे पाओगे कि जब आपके घर के जो बेसिक काम है ना वो आपके टाइम से हो जाएँगे। तो सुबह-सुबह मैंने जो कपड़े थे वो बच्चे मतलब जब उठे थे ना उसके बाद में ही मैंने मशीन में डाल के मशीन ऑन कर दी थी, क्योंकि आज मुझे मशीन 2 बार की चलानी थी। तो एक तो रूटीन वाले कपड़े थे वो मैंने वॉश किए, और उसके बाद में अभी जो बेडशीट मैंने निकाली थी दोनों रूम की ना, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, तो वो मैंने मतलब भिगो के रखी है अभी। फिर कुछ देर में आधा पौन घंटे के बाद में मशीन में फिर से ऑन कर दूँगी। तो यहाँ पर 2 रूम मेरे क्लीन हो गए थे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने सोफ़ा कवर जो थे उनको भी साफ़ किया, और ये डाइनिंग टेबल पे सामान बहुत सारा फैला हुआ था, और स्पेशली जो ये फ्रूट की बास्केट थी ना इसमें पड़े हुए थे बहुत सारे फ्रूट। तो उनमें से ना 2-3 मतलब एक तो जो अमरूद था वो ख़राब हो गया था, एक अनार था वो ख़राब हो गया था, और 2-3 केले पड़े थे ना वो ख़राब हो गए थे। और उसकी वजह से जो मच्छर थे ना वो अंदर तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये बास्केट काफ़ी अच्छी है, इसके ऊपर नेट लगी हुई है और एक ज़िप भी है, तो वो अंदर तो नहीं लेकिन ऊपर बहुत सारे बैठे हुए थे।
तो वो बैठे होने का रीज़न भी ये था कि अंदर चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो अभी मैंने बस उसमें से जो ख़राब फ्रूट थे वो निकाल दिए। और फ्रूट अभी एक्चुअली बहुत दिन से ना काफ़ी फ्रूट्स खाने में आए थे। अभी पर्यूषण चल रहे थे, तो मुझे किसी ने ये पूछा था कि पर्यूषण में आप रात को फ्रूट भी नहीं खाते हो क्या? तो मैं नहीं खाती थी, बाकी घर में सभी लोग खाते थे। तो सभी ने फ्रूट्स वगैरह जो थे वो खाए थे अच्छे खासे। तो उसके बाद में जो फ्रूट पड़े थे ना, किसी का खाने का मन नहीं था और इसीलिए वो ख़राब हो रहे थे। तो यहाँ पर सारा मेरा काम जो था वो हो गया था, मतलब डस्टिंग क्लीनिंग का। फिर घड़ी में देखा तो मैंने सोचा कि चलो एक मतलब ऐसा काम मैं छेड़ती हूँ जिसमें मुझे सिर्फ आधा घंटा लगे। तो ये वाला जो कैबिनेट है, अभी आप देख ही रहे होंगे कि कितनी भयानक इसकी हालत हो रही है। तो ये वैसे ना इतना बिखरा हुआ था नहीं, लेकिन अभी पर्यूषण में क्या होता था ना कि बच्चे सुबह भी नए कपड़े पहनते थे और शाम के टाइम पे भी नए कपड़े पहनते थे। और फिर उनको ये था कि एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होती थी और मेरा जो अधिकतर टाइम था वो निकलता था मंदिर में। तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई और अभी जब मैंने सुबह इसको खोल के देखा ना, तो इतनी भयानक हालत हो रही थी। मतलब बच्चों ने कपड़े फ़ोल्ड तो किए, लेकिन फ़ोल्ड करने के बाद में जो ऑर्गेनाइज़र मैंने उन्हें दिए हुए हैं कि उन्हीं के अंदर उनको कपड़े रखने हैं, तो उन्होंने जल्दबाजी में उसके अंदर तो नहीं रखे और उन्होंने बस जहाँ उनको जगह दिखी वैसे उन्होंने उसमें डाल दिए। तो अभी ये वाला जो कैबिनेट रहेगा, मतलब सिर्फ ये दो जो आपको दिख रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो ही पोर्शन में क्लीन करूँगी। तो पहले मैं जितने भी सामान है पहले मैं निकाल देती हूँ। मिक्स मिक्स चीज़ें पड़ी है। तो यहाँ पे ये वाली जो ड्रेस है ना, ये परी ने रक्षाबंधन पे पहनी थी। तो मुझे किसी ने बोला था कि इसको ना आप अच्छे से बताना। उस टाइम पे उसने पहन रखी थी और जल्दबाजी में ना अच्छे से नहीं बता पाई थी। तो ये वाली आपको एक बार मैं ड्रेस बता देती हूँ। ये मतलब आपके घर में जैसे टीनेजर लड़कियां हैं, या फिर यदि आप भी बहुत ज़्यादा जैसे है ना ओवरवेट नहीं है ना, तो इसमें ना साइजेस अवेलेबल है। तो ये है ना, आप भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि आ रहा है ना, तो नवरात्रि के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना वो एकदम सॉफ्ट कॉटन है। सॉफ्ट कॉटन है और पहनने के बाद में ना काफ़ी लाइट वेट है। और इसका ये आप फ्लेयर जो है ना वो देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसका ना फ्लेयर है। और इसके अंदर जो लाइनिंग वगैरह है ना, वो भी काफ़ी अच्छे मटेरियल की, जो क्रैप फैब्रिक रहता है अच्छा वाला, बटर क्रैप जो रहता है ना वो वाला है। तो काफ़ी ना मुझे तो अच्छी लगी थी ये ड्रेस, और ये मैंने ना मिंत्रा से परचेज़ करी है। तो ये जो ड्रेस है ना, ये मैं आज के जो ये वीडियो है ना उसमें टैग कर दूँगी, आप देख लेना। और इसके ऊपर का जो ये ब्लाउज़ है ना, ये है क्रॉप टॉप स्टाइल में है। तो लड़कियों को बहुत पसंद आती है इस तरह की ड्रेस है। और जो इसकी स्लीव्स है वो है बलून शेप, मतलब बलून पैटर्न वाली है, इस तरीके की है ना। तो पहनने के बाद में ना बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली ड्रेस। तो आप लोग अगर परचेस करना चाहते हैं अपने क्या कहते हैं, अपनी बेटी के लिए या फिर अपने खुद के लिए भी, क्योंकि इसमें साइजेस हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये वाली ड्रेस जो है वो मैं अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये कमेंट आया था, अभी मुझे एकदम से याद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो बता दूँ। और एक ड्रेस और है, ये वाली ड्रेस शायद मैंने कभी भी आप लोगों के साथ में शायद शेयर नहीं करी है। ये भी बीच में जो शादी में मैं गई थी ना मई में, उस टाइम पर मैंने ये परचेज़ करी थी। और ये वाले जो ड्रेस है ना, ये थोड़ी सी एक्चुअली कॉस्टली है। ये आपने ब्रांड सुना होगा आचो, आचो ब्रांड का ये कुर्ती है, मतलब पूरा कुर्ती सेट है। अभी मैं आपको बताऊंगी, इसका जो ये फ्लेयर है ना, ये फ्लेयर ही इतना ज़्यादा है कि ये मतलब कवर ही नहीं होगा। इसको जब मुझे आयरन करना होता है ना, तो सही में मुझे पसीना आ जाता है, क्योंकि इसका फ्लेयर बहुत है। ये देखो, एक मिनट। तो ये जो ड्रेस का जो फ्लेयर है वो काफ़ी अच्छा है। और इसका जो फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक वो वाला है जो गार्डन वाला कपड़ा रहता है ना, एकदम हाई क्वालिटी वाला, प्रीमियम क्वालिटी वाला जो गार्डन कपड़ा रहता है, ये वो वाला है। और पूरी ही ड्रेस के ऊपर आजकल जो ये चल रही है ना, क्या बोलते हैं इसके ऊपर, कौन सी पैंट वाला, कौन सा पैंट जो साड़ी के ऊपर भी चल रहा है आजकल, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब मैं लेने के लिए गई थी ना, तो बहुत सारी ड्रेसेस पर यही वाली जो डिज़ाइन है ना, मतलब वो वाला ही पैटर्न चल रहा था, आप समझ लो। पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ चीज़ों के बारे में, कपड़ों के बारे में, लेकिन आप लोग समझ आना। तो काफ़ी ये वाली ड्रेस जो है मुझे अच्छी लगी, ये वाली। और ये ना आचो ब्रांड की है। आप मिंत्रा पर या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे जाके भी आप देखेंगे ना, आचो की एक अलग से वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी आपको ये ड्रेस दिख जाएगी। और इसके साथ में जो है ना, ये दुपट्टा आया है। दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये देखो जो इसका दुपट्टा है ना, ये दुपट्टा पूरा ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है ये वाला। और पूरी ही दुपट्टे के ऊपर ये जो लेस होती है ना, इसकी डिटेलिंग करी हुई है। और पूरे ही दुपट्टे के ऊपर इस तरीके से ये जो फ्लावर होते हैं ना वो बने हुए हैं।
मतलब ये एक तरीके का वो है, पेंटिंग टाइप का कुछ तो है, लेकिन ये वॉश करने से जाता नहीं, क्योंकि मैं 2-3 बार इसको वॉश कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये है इसका दुपट्टा, और इसके साथ में बॉटम जो है ना, बॉटम में प्योर कॉटन का ही ये पैंट आया है। ठीक है, तो ये वाली ड्रेस जो है ये जब मैंने ली थी ना, तो ये मुझे 50%, 50 नहीं सॉरी, अच्छे खासे डिस्काउंट में मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे ना 2 दिन की सेल लगी थी आचो पर, तो उस टाइम पे शायद हाँ 80% की छूट थी। बट 80% की छूट के बाद में भी ये जो ड्रेस थी ना, ये मुझे पड़ी थी ये ड्रेस मुझे शायद 2500 की कुछ पड़ी थी, क्योंकि आचो ब्रांड के जो कपड़े आते हैं ना वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी इतनी प्रीमियम होती है और पहनने के बाद में एक अलग ही लुक आता है। ठीक है, और इसका जो ना नेक अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो वो देखो कुछ इस तरीके का है। अगर आप लोग भी इस तरीके से, खैर मैं तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन हाँ परी तो अभी मतलब इस तरीके के कुर्ते सेट जो पहनने लगी है, तो उसको ये पैटर्न काफ़ी पसंद आते हैं। तो जो इसके स्लीव्स तो है नहीं, स्लीवलेस है, और इस तरीके की स्ट्रिप है, और बाकी तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तभी करवा चौथ वगैरह आ रहा है, अगर आप लोग भी साड़ी पर पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं और सूट पहनना पसंद करते हैं, तो देख लेना, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। ठीक है, तो ये 2 ड्रेस के बारे में मुझे बताना था। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे उनको मैंने एक बार के फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो परी के पास में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े हैं नहीं, ख़ैर वो अभी शादी थी ना, तो उस हिसाब से उसके पास में 3 या 4 जोड़ी हैं। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है ना कि मैं ट्रेडिशनल कपड़े ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, कुर्ती प्लाज़ो ले आती हूँ, लेकिन इस तरीके के कपड़े ज़्यादा नहीं लाती हूँ, क्योंकि वही ना कि बच्चे एक तो बड़ी क्लासेस में हैं, स्कूल और ट्यूशन कोचिंग इनमें इतने फंसे रहते हैं कि उनके पास में टाइम ही नहीं है इन कपड़ों को पहनने का। अब ये है कि इन कपड़ों को ले लेते हैं, शादी में भी 1 बार 2 बार 3 बार पहन लेंगे, लेकिन उसके बाद में इन कपड़ों को क्या करें ये चीज़ें समझ नहीं आती है। तो इसीलिए फिर ज़्यादा है नहीं, और इसलिए इस बार जो मैंने कपड़े खरीदे थे ना, बहुत सोच समझ के लिए थे, ताकि वो ना बाकी डेज़ में भी पहन सके। जैसे भी मंदिर वगैरह में थे ना, तो मैंने लहंगे वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा परचेज़ नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लहंगा वगैरह ले लूँगी ना, तो फिर परी मंदिर वगैरह में पहनती नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो ये वाला अभी आपको मिंत्रा वाला जो बताया था ना, ये भी बिल्कुल कॉटन का है, और मतलब ऐसा लगता है जैसे वन पीस पहन रखा हो कॉटन का, सिंपल सा, जैसे अनारकली गाउन वगैरह रहती है ना, बिल्कुल उसी तरीके का लगता है। और ये वाला जो सूट है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है, और स्लीवलेस है तो फिर उसको पसंद ही आ जाता है। तो इसीलिए इस तरीके के कपड़े जो थे वो मैंने खरीदे, क्योंकि ये जो एज ऐसी होती है ना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि एक तो बच्चे थोड़ा सा खुद समझदार हो जाते हैं, खुद अपने डिसीज़न जो है वो लेते हैं, स्पेशली कपड़ों के मामले में, कि मम्मी हमको ये पहनना है, वो नहीं पहनना है, मतलब वो अपने खुद के कंफर्ट के अकॉर्डिंग कपड़े जो है ना वो पहनते हैं। तो और हम फिर ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर नहीं सकते, तो इसीलिए इस बार जो भी शॉपिंग हुई थी मैं उसको साथ में लेके ही गई थी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने कपड़े लिए, पूछ के लिए थे कि बेटा ले रही है, लेकिन बाद में भी पहनने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि तूने 1 बार 2 बार पहना और उसके बाद में बोल देगी कि मेरे को ये कपड़े नहीं पहनने हैं। तो ये सब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिनके घर में लड़कियां हैं, अक्सर ये चीज़ें सबके घर में होती होगी। बाकी लड़कों की तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके मतलब या तो कुर्ता पजामा हो जाता है, या फिर जीन्स टी शर्ट हो जाता है, नहीं तो शर्ट हो जाते हैं, तो उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। खास जो दिक्कत आती है वो होती है लड़कियों में, लड़कियों को लेकर। लेकिन हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बस मैंने पूरा ही जो शेल्फ था पूरा खाली कर दिया। उसके बाद में पहले मैंने एक सूखे कपड़े से उसको पोंछा था, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद में जो डीआईवाई क्लीनर है ना, उससे मैंने क्लीनिंग कर दी थी। और अब उसके बाद में 2 जो ऑर्गेनाइज़र है, एक विहान का है और एक परी का है, तो उसमें भी मैं एक बार कपड़े चेक कर लेती हूँ। तो आप समझ लो कि आज से जो दिवाली की क्लीनिंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है। छोटे रूप में ही मैंने करी, लेकिन आज शुरुआत तो हो गई है। तो यहाँ पर जो भी कपड़े, मतलब इनमें से कुछ कपड़े ऐसे थे ना जो परी अब पहनती नहीं है, छोटे हो गए हैं। तो सफाई जब भी हम करते हैं तो सबसे पहला रूल्स यही होता है कि क्लीनिंग जब आप करो तो डी क्लटरिंग का काम ज़रूर करो। तो चाहे आप किचन का कर रहे हो, चाहे वार्डरोब का कर रहे हो, अपने खुद के कपड़ों की भी अगर करते हो, छोटी से छोटा भी यदि आप शेल्फ क्लीन कर रहे हो, तो कोशिश करो कि उनमें से उन चीज़ों को आप ज़रूर हटा दो जो आपके काम की नहीं है, या फिर आपने बहुत टाइम से उनका यूज़ ही नहीं किया है। अगर बहुत टाइम से आपने उसका यूज़ नहीं किया, इसका मतलब वो आपके मतलब काम इतनी आती नहीं है, तो आप उनको भी हटा सकते हो। तो यहाँ पर जो कपड़े उसके छोटे हो गए थे, या फिर जो वो पहनती नहीं है, कुछ 1 या 2 जीन्स ऐसी है ना जो है तो नहीं, लेकिन उसने जब से मैं लेकर आई हूँ ना वो बिल्कुल नहीं पहनती है। क्योंकि आजकल जो जीन्स की फैशन है ना वो है जो आती है ना बूट कट वाली जीन्स हो गई है, या फिर जो बिल्कुल जो लूज़ पैटर्न होता है ना वो। तो मैंने एक जीन्स अपनी पसंद से ख़रीदी थी लो वेस्ट वाली, जो
हम लोग पहनते थे पहले। आजकल तो सारी मतलब ये लूज़ वाली जीन्स चलने लग गई, बाकी पहले होती थी ना जो फिटिंग वाली जीन्स आती थी, तो मैंने वो परचेज़ करी थी। अब उसने मतलब मैं जैसे पहन के देखी तो उसके बाद में उसने इतना गुस्सा किया कि मम्मी ये मैं नहीं पहनती हूँ, ये कोई फ़ैशन भी नहीं है, मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने डाँट के उसको 1 बार या 2 बार तो पहनवाई, लेकिन उसके बाद में उसने पहनी नहीं। तब वो यही है ना कि ऐसे कपड़े रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसने इतने दिन नहीं पहनी तो अब भी वो पहनेगी नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर आप ये ब्राउन वाला जो श्रग देख रहे होंगे ना, 2 श्रग उसके पास में हैं, 2 नहीं सॉरी 3, एक तो ब्लैक है, एक वाइट और एक ब्राउन कलर का है। तो 2-3 मैं श्रग रखती हूँ, क्योंकि जो कपड़े हैं वो स्लीवलेस होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हर जगह पे हम स्लीवलेस कपड़े बच्चों को पहना के नहीं लेके जा सकते, तो ये मैंने श्रग रखे हुए हैं। तो ये ब्राउन वाला जो श्रग था ये भी मैंने मिंत्रा से लिया था। ये तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इसका मटेरियल जो है वो कॉटन का है, और जो स्लीव्स है वो बिल्कुल फुल लेंथ है, मतलब पूरी ही लंबी स्लीव्स है। तो मुझे बहुत पसंद आता है। देखूंगी अगर उसमें बड़ी साइज़ होगी ना तो मैं अपने लिए भी मंगाऊंगी। उसमें ब्लैक कलर अगर मिलेगा ना तो अच्छा लगेगा। तो बस ये परी के कपड़े हो गए हैं। उसके बाद में विहान के जो कपड़े हैं उसके भी 2-3 कुर्ता सेट है, जो कि भी शादी में लेकर आए थे। और वो भी मैं ना कॉटन की सिंपल वाली लेके आई थी। भी मंदिर में जो भी छोटे मोटे फंक्शन हुए थे उसमें उसने पहन लिए थे। और बाकी जीन्स है, टी शर्ट है, शर्ट है। तो उसका जो ये रहेगा ऑर्गेनाइज़र, उसके अंदर भी मैं सारी चीज़ें जो अच्छे से जमा दूंगी। और इसी के साथ में आज का जो व्लॉग है इसको भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना।